आज हम जानेंगे आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी से क्या क्या बेनिफिट्स हो गए हैं और क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर आप स्टार्टिंग में स्टेज में हो या मिड जर्नी में हो तो आपको ये जर्नी छोड़ने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जर्नी आपको बहुत कुछ देके जाने वाली है। जो भी ये जर्नी में जिन्होंने अपना यूनियन कंप्लीट किया है और ये यूनियन अचीव किया है, उनके चैनल्स आप देखो, उनकी पर्सनालिटी देखो, उनमें कितना कॉन्फिडेंस आया है जो कि उनको बोलने को भी नहीं आता था। आज वो इतने स्मार्टली अपने खुद को प्रेजेंट करते हैं, खुद की जर्नी बताते हैं। तो आप सभी आपकी जर्नी बताने वाले हो, तो हम सभी को यूनिवर्स को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको इतना काबिल बनाया कि जो सोल इतनी डरी डरी रहती थी वो आज सोल कॉन्फिडेंस से, खुद भी कॉन्फिडेंस से रह रही है और दूसरों को भी गाइड कर रही है। तो हम सभी को उनका ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए और भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। तो आज मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो वैसे आपका जो फोकस होता है वो बढ़ जाता है। आप खुद के लिए सेल्फ लव करते हो। सेकेंड, आप आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो। तीसरा, आपने कभी ज़िंदगी में मेडिटेशन नहीं किया है, वो आप करना चालू करते हो। चौथा, आपको ऐसे नॉलेज गेन होती है, ऐसे अद्भुत चीज़ें मिरेकल्स आपके साथ होते हैं कि आप गूढ़ तत्वों का जो गूढ़ नॉलेज है, सस्पेंस चीज़ों के का नॉलेज भी आप ऑकल्ट का नॉलेज गेन करते हो। और हर एक सोल आपका जो मिशन होता है उस पे काम पे लग जाती है। जो ट्विन सोल है वो देने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो ट्विन सोल जर्नी अचीव करते हैं वो सोल्स अपनी मदर अर्थ के लिए काम करती है। जब तक उनका यूनियन नहीं होता है तभी अकेली डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो, अपनी अपनी जर्नी में दूसरों को देते हैं और खुद को एक अनकंडीशनल लव अचीव करते हैं और दूसरों को भी अनकंडीशनल लव देते हैं। ये जर्नी बहुत ही मिरेकुलस है, ये जर्नी बहुत ही सुंदर है और भगवान ये जर्नी सभी को नहीं देते हैं। ये जर्नी में जब सोल आती है तभी हो बहुत ही परेशानी से गुजर जाती है। उनको समझ में नहीं आता है, माना कि वो इल्यूजन में होती है। जब वो इल्यूजन को तोड़ के अपना इल्यूजन ख़त्म करती है और वो अपने चक्रास के ऊपर काम करती है, तभी एक एक चक्रा एक्टिवेट होते हैं और उनका थर्ड आई ओपन होके उनको उनके अंदर कितनी अद्भुत शक्ति है उसका नॉलेज पता चलता है और वो नॉलेज से वो खुद की ग्रोथ करती है और समाज की भी ग्रोथ करती है। और यही मकसद होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो भगवान चाहते हैं कि तुम खुद की ग्रोथ करो और दूसरों की भी ग्रोथ करो। भगवान ने इसके लिए ही आपको ये चांस दिया है, तो ये चांस को आपको गंवाना नहीं है। सबसे ज़्यादा आप जिसको ज़्यादा प्यार करते थे उससे ही आप डिटैचमेंट में जाते हैं। आप में जो आप जो अच्छा अटैचमेंट से आप बिहेव करते थे और दूसरों के ऊपर डिपेंड होते थे, वो आज आप इंडिपेंडेंट से रहते हो। तो आप अगर ये जर्नी में हो तो आपको डिपेंडेंट बनाने के लिए ही ये इंडिपेंडेंट बनने के लिए ही आपको ये जर्नी मिली है। अगर आज आप किसी के ऊपर ज़्यादा ही निर्भर हो तो ये आत्मनिर्भर की ये जर्नी है। ये सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिला है ये जर्नी में।
ये जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो ज़्यादातर डिवाइन मेस्कुलाइन को चेज करती है। जैसे जैसे वो खुद पे वर्क करती है वैसे उनको पता चलता है कि जितना मैं चेंज करूँ उतना ये बंदा मेरे से भाग जाता है। तो वो सीख जाती है और वो जो एनर्जी देती है वो सब अपने पास पुल करती है और तभी मिरेकल होता है उसके साथ, क्योंकि वो अपनी अद्भुत एनर्जी दूसरों में देती थी और डिवाइन मेस्कुलाइन को भी देती थी। तो वो एनर्जी मेस्कुलाइन उसके कार्मिक के साथ खर्च करता था। जैसे ही वो अपनी एनर्जी को सेव करती है, अपनी तरफ ही पुल करती है, वैसे सामने वाला डिवाइन मेस्कुलाइन जो होता है वो जागृति में आ जाता है, उसके अंदर अवेयरनेस आ जाता है और वो भी अपने डिवाइन फेमिनाइन को समझने लगता है। ये होता है रन और उसके बाद होता है रनर चेजर डायनामिक ख़त्म। जैसे भी वो दोनों को पता चलता है वैसे ये जर्नी में उनका बीच बीच में यूनियन होता है और उसके बाद उनमें सेपरेशन भी होता है। तो ये जो बीच में छोटा छोटा यूनियन होता है ये यूनिवर्स गॉड करवाते हैं इसके लिए कि उनको एक दूसरे की एनर्जी मिले और एक दूसरे को ट्रिगर करे और उनको पता चले एक दूसरे में क्या कमियां है। जैसे जैसे उनका सेपरेशन होता है वो सेपरेशन में वो खुद को प्रिपेयर करते हैं। ट्विन फ्लेम एक ही ऊर्जा होती है जो कि दोनों में बटी हुई होती है। जैसे ही उनका यूनियन होता है वो एक हो जाते हैं। उसके बाद उनको अगर वो नहीं मिलते हैं तो भी उनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है, वो मिस नहीं करते हैं क्योंकि वो टेलीपैथिकली एक दूसरे को अटैच होते हैं। वो टेलीपैथिकली ही उनसे बात करते हैं और एनर्जी शेयर करते हैं। ज़्यादातर आफ्टर यूनियन वो 5D में ही खुद को एक पाते हैं। जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन जो इधर सोचती है वही सामने डिवाइन मेस्कुलाइन भी सोचता है। उनके जो डिसीजन होते हैं, उनके जो काम करने का तरीका होता है वो दोनों का सेम होता है। डिवाइन मेस्कुलाइन प्रैक्टिकल होते हैं और डिवाइन फेमिनाइन इमोशनल होती है। जब उनका यूनियन होता है तभी डिवाइन फेमिनाइन भी लॉजिकली सोचने लगती है और डिवाइन मेस्कुलाइन आफ्टर यूनियन इमोशनली सोचने लगते हैं। उनमें अनकंडीशनल लव बन जाता है और वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एक दूसरों की कमियां ही कंप्लीट करने के लिए भगवान उनको मिलवाते हैं क्योंकि वो दोनों ही एक पजल होते हैं। एक पजल दो पार्ट में डिवाइड की हुई होती है, उसको भगवान एक करवा देते हैं, यूनिवर्स एक करवा देते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बहुत ही फ़ायदे हैं क्योंकि ये जर्नी में आते हैं उसके बाद आपकी एंजाइटी दूर होती है, आपका जो फियर होता है वो दूर होता है, आप अटैचमेंट से भी दूर हो जाते हैं, डिटैचमेंट में आते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है, करेज आता है, आप में जो खूबियाँ थी वो बाहर आने लगती है, आप आपके हॉबीज़ पे काम करना चालू करते हैं। कितना मज़ा है ना ये जर्नी में। जैसे पहले दुख मिलता है वैसे ही आनंद मिलता है। जैसे ही आपको खुशी मिलती है और उसके बाद आप क्या करते हो, कुछ देने की कोशिश करते हो। देखो ना, मैं ये जर्नी में आई, मुझे जितना टाइम मिलता है उतना मैं वीडियो बनाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ। मैं पहले एनिमल से डरती थी, अभी मैं एनिमल्स मेरे फ्रेंड्स हैं। पहले मैं बोलने को भी मुझे आता नहीं था,
आज मेरा स्पीच अच्छा हो गया है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो गया है। मैं पहले अटैचमेंट्स में रहती थी, अभी डिटैचमेंट में आती हूँ। और मैं अकेले बैठना भी पसंद नहीं करती थी, आज मैं घंटों अकेला बैठ के भी मेरा काम करती हूँ। तो सभी को ये जर्नी में बेनिफिट्स मिलते ही हैं। तो आपको डरना नहीं है, 5D से ऑपरेट करना है, खुद पे वर्क करना है और हायर रेलिंग से जैसे ही आप रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है।